बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आइए एक नज़र डालते हैं नंबर्स और फाइनेंशियल डिटेल्स पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र Q1 FY27 हाइलाइट्स। बैंक का प्रॉफिट में अराउंड 27% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। अब प्रॉफिट 2020 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करता है, जबकि सीक्वेंशियल बेसिस पे 0.3% का जंप है प्रॉफिट्स में। नेट इंटरेस्ट इनकम में 14.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम अब स्टैंड करता है 3770 करोड़ रुपीस पे। तो प्रॉफिट में बैंक का ईयर ऑन ईयर अच्छे नंबर शो कर रहा है, साथ में नेट इंटरेस्ट इनकम में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी के एनपीएस तो हमेशा से अच्छे रहे हैं। ग्रॉस एनपीए है 1.45% पे, जबकि नेट एनपीए है इंडस्ट्री लो लेवल ऑफ 0.13% पे। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो इंटरेस्ट अर्न्ड में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.6% का ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि ईयर ऑन ईयर अराउंड 14% का ग्रोथ है। टोटल इनकम में सीक्वेंशियली 4.26% का ग्रोथ है, जबकि ईयर ऑन ईयर 15% का ग्रोथ है। तो बैंक का इनकम में अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम सीक्वेंशियल बेसिस पे तो हालांकि 2% की दर से बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अराउंड 14.5% का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 21% का ग्रोथ है और अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टैंड करता है 3117 करोड़ रुपीस पे। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट सिक्वेंशियली तो फ्लैट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 27% का ग्रोथ है। तो जब आपका नेट प्रॉफिट 27% का ग्रोथ दिखाए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21% का ग्रोथ दिखाए, मतलब नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं। एफिशिएंसी एंड मार्जिन मैट्रिक्स। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अब स्टैंड करता है 3.79% पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12 बीपीएस का ड्रॉप देखने को मिला है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो बैंक का बहुत अच्छा है। ये स्टैंड करता है एट 35%, जो कि काफी कम है। मतलब बैंक अपना एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। रिटर्न ऑन एसेट बहुत स्ट्रांग है एट 1.9%। मतलब कोई भी पीएसयू पीएफ में आपको इससे बेटर रिटर्न ऑन एसेट दिखना मुश्किल है। कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो है 18.64%, जबकि कासा रेशियो है 49% का। लोन बुक एंड डिपॉजिट ग्रोथ। तो टोटल बिजनेस में अराउंड 19% का ग्रोथ देखने को मिला। अब ये स्टैंड करता है एट 6.5 लाख करोड़ रुपीस पे। ग्रॉस एडवांसेस में अराउंड 27% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि शानदार नंबर्स हैं। डिपॉजिट्स जो है इनमें अराउंड 13% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है। इशू है कि डिपॉजिट को कैचअप करना पड़ेगा एडवांसेस से, नहीं तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है थोड़ा सा बिगड़ सकता है। ग्रोथ आउट परफॉर्मेंस। तो इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। रिटेल एग्री एंड एमएसएमई फोकस। तो ईयर ऑन ईयर एक्सपेंशन था इस सेगमेंट में अराउंड 25.11% का, जबकि कोर रिटेल एडवांसेस में अराउंड 25% का ग्रोथ था। Key sub-segment growth rates. So corporate advances grew around 21% year-on-year. Best in class asset quality. तो 1 साल पहले ग्रॉस एनपीए 1.74% था, वहाँ से कंपनी ने इम्प्रूव किया है और अब ग्रॉस एनपीए 1.45% पे है। नेट एनपीए लगभग 0.13% पे है, जो कि डेमोंस्ट्रेट करता है हाई इफेक्टिव रिस्क गवर्नेंस। फ्रेश स्लिपेजेस इस क्वार्टर में हल्के से बढ़े हैं। इट रोज टू 888 करोड़ रुपीस वर्सेस 839 करोड़ रुपीस एक क्वार्टर पहले। टोटल प्रोविजंस जो है वो 617 करोड़ से बढ़ के 840 करोड़ रुपए पहुंच गया है, और इसी के कारण हमें प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। तो बैंक नीड्स टू वॉच आउट हियर की, और हमें भी फ्यूचर में इन नंबर्स पे ध्यान रखना है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू एनालिसिस। तो रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन में अराउंड 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है रेवेन्यू फ्रंट पे। कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग में 15%, जबकि ट्रेजरी ऑपरेशन में 11%। टोटल सेगमेंट रेवेन्यू में 16% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कॉस्ट एफिशिएंसी एंड वैल्यूएशन मैट्रिक्स। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल नेट टोटल इनकम स्टैंड कर रहा है 35% का। ये काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर पीयर्स, और ये सिग्निफाई करता है कि कंपनी ने मैसिव डिजिटलाइजेशन किया है, लीन ब्रांच स्ट्रक्चर्स है और हाईली ऑप्टिमाइज्ड स्टाफ प्रोडक्टिविटी है विथ बेस्ट इन क्लास ऑपरेशनल लीवरेज। तो आप सोचो कि कोई भी बिजनेस चल रहा है और उसके एक्सपेंसेस काफ़ी कम है ऑपरेटिंग, और इनकम ठीक-ठाक है, अच्छा खासा ज़्यादा है। तो मतलब कंपनी अपना फंड्स को सही से मैनेज कर रहा है, या कहें तो हाई एफिशिएंसी से ऑपरेट कर रहा है। तो ये थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के Q1 रिजल्ट्स। कि एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे या नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ
सभी नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। हाँ, एक इश्यू और था कि प्रोविज़न्स जो है सीक्वेंशियली बैंक का बढ़ा है, जो कि हमें आगे चल के अभी हम बैंक पे ज़्यादा एसेट क्वालिटी पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसका फॉर्मिडेबल हिस्ट्री के बेसिस पे। लेकिन हाँ, इन नंबर्स पे फ्यूचर रिजल्ट्स में ध्यान देना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक